हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB PGT हिस्ट्री 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसके जो पहले 100 क्वेश्चंस है वो हमने पार्ट 1 में सोल्व कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चांदी के सिक्के रुपया को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे शेरशाह सूरी। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाइए। तालिका 1 में पुर्तगाली राज्यपाल दिए हैं व तालिका 2 में उनकी उपलब्धियाँ। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। अल्फांसिसो द अल्बुकर्क अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी थी। नीनो द कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी को कोचिन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया था। मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ भारत लेकर आया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही। कोचीन जो है वह पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी। सूरत जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे। तो संत नामदेव जो है वह इस्लाम से प्रभावित थे। भारत में चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने की थी। निजामुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती पद्धति की स्थापना भारत में की थी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई इमारतों को उनके कालानुक्रम के आधार पर लिखिए। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे होगी कुतुब मीनार, उसके बाद फतेहपुर सिकरी, फिर ताजमहल और फिर आगरा का लाल किला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लाख बख्श डैश के लिए पदवी थी। लाख बख्श जो है वह ऐबक की पदवी थी। मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। जहांगीर चित्रकला में दिलचस्पी रखता था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इस पुस्तक के रचयिता हैं महात्मा गांधी। नीचे दी गई तालिका में कृतिकार तथा उनकी कृतियों को जोड़िए। रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति है गोरा, बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन, आरपी दत्त इंडिया टुडे और वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट। इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर की नयनकारा पद्धति में भूमि को डैश नियोजित किया गया था। यह किया गया था वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, सन 1690 में कलकत्ता का निर्माण करने का श्रेय जाता है। कलकत्ता का निर्माण का श्रेय जोग चौर्नोक को जाता है। ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट है, सन 1767 से 69 के प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का निष्कर्ष रहा था। इसका निष्कर्ष रहा था हैदर अली वस्तुतः शांति की शर्तों पर निर्भर था। रॉयल आदेशों के लिए उपयोग करने वाला शब्द है फरमान। सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया था। 1756 ईस्वी में कर लिया गया था। इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सियार के रूप में जाना जाता है। मीर जाफर जो है वह क्लाइव के सियार के रूप में जाना जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से डैश को स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था। चिन किलिच खान ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, किस अवक्रम अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ के व्यापार को बंद कर दिया। 1833 के अधिनियम ने। रणजीत सिंह ने किससे दुनिया के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को प्राप्त किया था। शाह सूजा से प्राप्त किया था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश से हुई थी। ये हुई थी सन 1773 के विनियामिक एक्ट से। किसने आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन ने की थी। रेल की पटरियों को पहली बार किसने डलवाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने।
इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर मुड्डीमैन की कमेटी की नियुक्ति और उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आना। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनको सम्मिलित कीजिए। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्व सरकार, लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासन का अंत, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि पद्धति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। किस एक्ट के अनुसार साम्राज्य ब्रिटिश राज छत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी में परिवर्तित हो गया था? सन 1858 के भारत सरकार के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में इनके शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए। तो इनमें सबसे पहले जो टाइम पीरियड था वारेन हेस्टिंग्स का था, उसके बाद कॉर्नवालिस के साथ बाद जो है वेलेस्ली और फिर डलहौजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? मार्लेमिंटो सुधार के आधार पर दी गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस की स्थापना की थी? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं थी? केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण, ये जो है सिफारिश नहीं थी। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन को निष्कासित करना, पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण, भारत को संघीय संरचना का अनुदान। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? सन 1835 के एक्ट के दौरान। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था? लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में किया गया था। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इल्बर्ट विल, लॉर्ड रिपन, सही है। दत्तक ग्रहण अधिकार का निराकरण, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। साइमन कमीशन, सन स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इनका जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले है जिन्ना के 14 सूत्र, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद सद्भावना पुरस्कार और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों को आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश ने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वह वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट है, सन 1863 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना डैश में हुई थी? 1934 में हुई थी। इनमें से किस भारतीय ने मुड्डीमैन कमेटी में सेवा आरंभ किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था। नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रेप है? ये है नील। नेक्स्ट है, स्थायी समझौते को किसने आरंभ किया था? तो स्थायी समझौते को आरंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता स्वनिर्भर थी। अवध अबंध नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार। निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेज औद्योगिक नीति सही अर्थ में डैश नीति थी? नी औद्योगिकता। स्ट्रेची कमीशन डैश से संबंधित है? अकाल से संबंधित है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? यह कथन है दादा भाई नौरोजी का।
वेदों की ओर मुड़े किसने दिया था? यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। डैश में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विधवा विवाह कानून डैश में पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट। आरडीआर किस संगठन का प्रधान कार्यालय है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया? 1904 में। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया? BR अम्बेडकर ने। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के लिए इस वाक्य का प्रयोग पहली बार किसने किया? VD सावरकर ने। हजरत महल डैश की बेगम थी? अवध की बेगम थी। डैश की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था? नाना साहब के भाई राव साहब, तांत्या टोपे। A और B दोनों से लिया था। तालिका को मिलाइए। कंवर सिंह ने जो है बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, मंगल पांडे ने बरकपुर ने और जीनत महल ने दिल्ली में किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं मंदगामी अवस्थान कहते हैं। किस प्रदेश में लाला हरदयाल ने गदर पक्ष की स्थापना की थी? अमेरिका में की थी। सन 1916 में भारत में कितने होम रूल लीग बने थे? 2 होम रूल लीग बने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। रोलेट एक्ट क्या है? विचारणा के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार। पूर्ण स्वराज की कार्यसूची को डैश में अपनाया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से हैं? कांग्रेस और लीग। किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपांतरित किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। असहकार आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी? 1922 में रोक लगाई गई थी। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका सही कालानुक्रम है वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले नागरिक असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च के बाद गांधी इरविन समझौता और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन C। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन C। नेक्स्ट है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसी ने भी नहीं किया। नेक्स्ट है, डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया था? दलित वर्गों के लिए होते ही। पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे? मोहम्मद इकबाल। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद मिशन ने प्रस्ताव रखा था? उपरोक्त सभी प्रस्ताव रखे थे। संविधान निर्माण अंग का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों द्वारा होना चाहिए। आंतरिक सरकार का निर्माण होना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और भारतीय राज्यों के सम्मिलन से संघीय यूनियन का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश के बारे में माउंटबेटन की योजना थी? तो माउंटबेटन की योजना थी अधिकार को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में सुपुर्द करने के विधान बनाना। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगे के बाद किस झंडे को उनकी योग्यता क्रम निर्धारण के बाद उठाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज, लाल झंडा सभी उठाए गए थे। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है समाजवादी कहा गया है? भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किया गया था?
इसको हस्ताक्षरित किया गया था 1954 में। पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही है USSR। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करना चाहेंगे? दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में एक। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांडुंग में यह सम्मेलन हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच नागरिकता के प्रश्न पर समझौता कब हुआ? तो यह समझौता जो है वह 1964 में हुआ था। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, सभी ऑप्शन जो है वह गलत है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान निर्माता ने किस देश से सरकार के स्वरूप को अपना लिया था? इंग्लैंड से। इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं है? एटनी ईडन जो है वह नहीं है। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। भारत के राजघराने के राज्यों को विलीन करने का श्रेय डैश को दिया जाता है? सरदार पटेल को दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।